IMF ने पाकिस्तान में रवा साल महंगाई बढ़ने की पेशगोई कर दी। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड ने पाकिस्तान के 7वें और 8वें जायजे की रिपोर्ट में कहा कि गया रवा साल महंगाई की शरह 20% रहने की तवक्को है। महंगाई बढ़ने से मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे हो सकते हैं। IMF ने इत्तेहादी हुकूमत की पार्लियामेंट में कमजोर अक्सरियत की भी निशानदेही कर दी। पाकिस्तान में महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। वफाकी इदारा शुमारियात ने तिजारती आदाद शुमार जारी कर दिए। अगस्त में तिजारती खसारा 28.89% बढ़ गया। रवा माली साल के 2 माह में तिजारती खसारा 6 अरब 26 करोड़ 90 लाख डॉलर रहा। मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, ये बात दुरुस्त है कि 47 साल में महंगी तरीन महंगाई हुई, मतलब हायर महंगाई हुई। बढ़ती महंगाई पर वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल शर्मिंदा। कहा, शर्मिंदा हूँ, मेरी वजारत में महंगाई हो रही है। मुल्क के 47 साल में सबसे ज्यादा महंगाई है। अगर मैं इक़दामात ना उठाता तो 2 माह में पाकिस्तान दिवालिया हो जाता। हुकूमत में आने के बाद IMF प्रोग्राम की बहाली तरजीह थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी जमीन पर सियासतदानों के नाम की तख्तियां लगाने से रोक दिया। मतरूका वक्फ अमलाक की जमीन के दावे का केस की समाअत के दौरान अदालत की रिमार्क्स। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने रिमार्क्स में कहा कि मतरूका वक्फ इमलाक की जमीन की मिल्कियत का क्या सबूत है। अदालत ने मतरूका वक्फ इमलाक की दरखास्त खारिज कर दी। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा की बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक बरतानवी हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर अफसोस का इजहार किया। आर्मी चीफ ने बरतानी की जानिब से मुश्किल वक्त में मदद करने पर इजहार तशक्कुर किया। जनरल बाजवा का कहना था कि दोस्त ममालिक के ताउन से सैलाब मुतासरीन की बहाली में मदद मिलेगी। बरतानिया की रुकने पार्लियामेंट क्लॉडिया वेब ने आलमी बिरादरी से पाकिस्तान के कर्जे फौरी तौर पर माफ करने का मुतालबा कर दिया। अपने ट्विटर पैगाम में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में महंगाई बुलंद तरीन सतह पर है। कर्ज वापस लेने के बजाय दुनिया पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से होने वाले बहरान का मुआवजा अदा करे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा को सैलाब और बारिशों से होने वाली तबाही से आगाह किया और सऊदी अरब का मुश्किल वक्त में साथ देने पर शुक्रिया भी अदा किया। मुल्क में सैलाब से मईशत को 10 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। सेनेट की कायमा कमेटी मनसूबाबंदी के इजलास में सेक्रेटरी प्लानिंग की ब्रीफिंग। विफाक के साथ सूबों को भी मिलकर काम करना होगा। इजलास में बताया गया कि कराकरम हाईवे पर 100 मीटर की सड़क कट गई। सैलाब से बहरीन बाजार 8 मीटर तक डूब गया। मौसमियाती तब्दीली के लिए 500 अरब का प्लान बना, लेकिन अमल दरामद ना हुआ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बारिशों और सैलाब से नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। सैलाब के बायस 6 लाख अफराद बेघर हुए, 268 अफराद जान से गए। 1455 किलोमीटर पर मुश्तमिल सड़कों को नुकसान पहुंचा। सूबे भर में 1186 स्कूलों को भी नुकसान पहुंचा। वस्ती सिंध में सैलाबी सूरत हाल के बाद ज़ेरीन सिंध डूबने का खतरा। ठट्टा, सजावल और बदीन में सैलाबी रेले की आमद के आसार नमूदार हो गए। सजावल में दरिया सिंध के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। कच्चे के इलाके में मौजूद शहरियों ने घर खाली कर दिए। सैलाबी रेला सिंध के आखिरी हिस्से तक तबाही मचाने के बाद समंदर से जा मिलेगा।
हमारा ये रास्ता तबाह हो गया है, रास्ता आने जाने का नहीं है। हम इधर से मोटरसाइकिल को ऊपर से उठाकर हम वहाँ ऊपर चढ़ाई में चढ़ाते हैं। ये हमारे दो, ये एक तहसील छटर, एक दूसरा कुबाशीर खान, दोनों इलाके को ये जो पाइपलाइन टच करता है, रास्ता नहीं है। अंदरूनी सिंध खुदगर्जी के डेरे बासर अफराद अपनी ज़मीनें बचाने के लिए सैलाबी पानी को कट लगाने लगे। नवाब शाह शुगर मिल के करीब बासर अफराद ने सेम नाले में कट लगाकर पानी का रुख मोड़ दिया। नवाब शाह के मज़ाफ़ाती इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया, शहर डूबने का खतरा बढ़ गया। मदीन कराची कौमी शाहराह पर ट्रॉलर सैलाब मुतासरीन पर चढ़ दौड़ा। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। हसन अब्दाल में मोहड़ा चौक के करीब ट्रैफिक हादसा, 3 अफराद मौके पर ही जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी हो गए। फरीदकोट में सैलाबी सूरत हाल के बाद हैजे की वबा फैल गई। 2 बच्चियां जाँ बहक, दर्जनों बच्चे अस्पतालों में जेर इलाज। मीरपुर खास में मच्छरों की यलगार ने सैलाब मुतासरीन की जिंदगी मजीद अजीरन कर दी। मुल्की इदारों के खिलाफ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तकारीर से मुतालिक केस में अहम पेशरफ। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान, फवाद चौधरी, शीरी मजारी के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिद अली नकवी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 8 सितंबर को समाअत करेगा। कराची डाकुओं की जद में आ गया। नॉर्थ नाज़िमाबाद में डकैती का एक और वाकया। ब्लॉक ए की मरकजी शाहरा पर मुसल्लह मुल्जिमान ने शहरी को लूट लिया। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 14 में किडनी सेंटर के जनरल मैनेजर को डकैती मुजाहमत पर कत्ल कर दिया गया। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में भी नौजवान को लुटेरों ने मौत के घाट उतार दिया। अफगानिस्तान के शहर हेरात की बड़ी मस्जिद में धमाका। तालिबान के हामी और बासर इमाम समेत 18 अफराद जाँ बहक और 21 जख्मी हो गए। हेरात पुलिस के तर्जुमान का कहना है कि धमाके में कई शहरियों और गार्ड समेत इमाम मस्जिद मुजीबुर रहमान अंसारी जाँ बहक हुए हैं। इंग्लैंड ने दौरे पाकिस्तान के लिए 19 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। T20 सीरीज में जॉस बटलर सेहतयाबी के बाद कप्तान के फराइज अंजाम देंगे। उनकी अदम दस्तयाबी की सूरत में मोइन अली कप्तान होंगे। और एशिया कप T20 के आखिरी ग्रुप मैच में आज पाकिस्तान और हांगकांग मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। जीतने वाली टीम सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई करेगी, जबकि हारने वाली टीम का एशिया कप का सफर खत्म हो जाएगा।